Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्फिक्सियल डेथ की कंटिन्यूएशन है। बेसिकली इससे पहले हम बात कर रहे थे एस्फिक्सियल डेथ की, तो उसका हमने 11 पार्ट तक कंप्लीट कर रखा था और वहाँ पर हमने देखा था कि जो आपकी डेथ होती हैं, बेसिकली एस्फिक्सियल डेथ होती हैं, उसको हम 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से पहला होता है हैंगिंग, दूसरा है स्ट्रैंगुलेशन, तीसरा है सफोकेशन और जो चौथा होता है वो होता है ड्राउनिंग। तो हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, सफोकेशन, इन तीनों को ही हम अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब आपके एस्फिक्सियल डेथ में लास्ट पार्ट बचता है जिसको कि हम बोलते हैं ड्राउनिंग। तो ड्राउनिंग का आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ड्राउनिंग क्या है, इसमें क्या क्या कॉज ऑफ डेथ हो सकते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या होता है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें ड्राउनिंग की डेफिनेशन के बारे में कि ड्राउनिंग एक्चुअल में है क्या, सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वायलेंट एस्फिक्सियल डेथ वेयर इन द एंट्री ऑफ एयर into lungs is prevented by water or other fluids due to the submersion of mouth and nostril. Complete submersion of whole body is not necessary. तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आपके जो एयर पैसेज होता है वहाँ पर जो एयर होती है उसकी एंट्री को प्रिवेंट करा जाता है। एयर का मतलब यहाँ से ऑक्सीजन से है, तो जब भी ऑक्सीजन की एंट्री को प्रिवेंट करा जाता है बाय यूजिंग वाटर, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका ड्राउनिंग आपका रोल प्ले करता है। बेसिकली यहाँ पर बस माउथ और नॉस्ट्रल्स, इनका सबमर्जन होना ज़रूरी है। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो पूरी बॉडी है वो पूरी तरह से वाटर के अंदर सबमर्ज्ड हो, ठीक है। अगर सबमर्ज्ड है तो भी आपकी ड्राउनिंग ही कंसिडर करी जाएगी, बट अगर सिर्फ आपका माउथ एंड नॉस्ट्रल वाटर में सबमर्ज है तो उसको भी हम ड्राउनिंग के केस में ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पर क्या चीज़ हो गई कि जो भी आपके एयर की एंट्री होती है आपके लंग्स में, तो उस एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए वाटर जो रहता है वो एक रोल प्ले करता है, जिससे कि जो एयर होती है वो आपके बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके, और इस पूरे फिनोमेना को हम बोलेंगे ड्राउनिंग, ठीक है। अब ड्राउनिंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंसिंग रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट फ्रॉम सबमर्जन और इमर्जन इन लिक्विड। तो रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट यानी कि रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम फील होती है जब भी आपकी जो भी इंडिविजुअल होता है उसका माउथ, नॉस्ट्रल या उसकी पूरी बॉडी सबमर्ज्ड होती है किसी भी लिक्विड में। बेसिकली वाटर होता है, बट यहाँ पर कोई भी लिक्विड भी हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर जो आउटकम होता है, बेसिकली क्या रिजल्ट होता है, तो इंडिविजुअल की मॉर्बिडिटी, डिलेड और रैपिड डेथ और लाइफ विदाउट मॉर्बिडिटी। तो यहाँ पर क्या रहता है, इंडिविजुअल की डेथ वगैरह का केस हो जाता है यूजुअल कंडीशंस में, जो कि देखने को मिलता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या इसके इंसिडेंसेस हैं, बेसिकली अगर हम इसको मेडिको लीगल एस्पेक्ट से भी कंसिडर करें तो वो क्या है, तो जो ड्राउनिंग के केसेस होते हैं आपके बेसिकली एक्सीडेंटल, सुसाइडल और होमिसाइडल तीनों ही केस में देखने को मिलते हैं। बट जो एक्सीडेंटल होता है वो कॉमनेस्ट फॉर्म होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है जो कि एक्सीडेंटल में देखने को मिलता है। जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं, फिशरमैन होते हैं, बेदर्स होते हैं, डॉक वर्कर्स होते हैं, इंटॉक्सिकेटेड एंड एपिलेप्टिक्स होते हैं, तो उन सभी इंडिविजुअल्स में एक्सीडेंटल ड्राउनिंग के केसेस काफ़ी ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं। सुसाइडल जो रहते हैं ये भी आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, जो भी इंडिविजुअल है बहुत ज़्यादा परेशान होता है या ऐसा कुछ होता है तो उस केस में आपको सुसाइडल ड्राउनिंग भी देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो सुसाइडर होता है यूजुअली जो उसके लिम्स होते हैं, लिम्स के मतलब आपके हैंड्स जो होते हैं उनको टाई कर लेता है किसी रोप या कोई चीज़ का यूज़ करते हुए। उसके अलावा क्या होता है, कुछ लोग जो रहते हैं वो कुछ बेसिकली सुसाइडर जो होते हैं, जो सुसाइड करते हैं ड्राउनिंग वाली, तो वहाँ पर क्या रहता है कि अपनी बॉडी के साथ में कोई ना कोई एक वेट को भी अटैच कर लेते हैं ताकि जो बॉडी है, मतलब वो अगर बाहर आने की कोशिश भी करें तो वो बाहर ना आ पाए, ठीक है। उसके अलावा जो होमिसाइडल रहता है ये आपका रेयरेस्ट फॉर्म होता है, बट हाँ कुछ जो इन्फेंटिसाइड्स होते हैं उस केस में, कुछ नॉन स्विमर हैं, इंटॉक्सिकेटेड हैं या फिर पहले से ही वाटर के अंदर हैं, तो उस केस में आपके होमिसाइडल वाले केसेस देखने को मिल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि होमिसाइडल बहुत ज़्यादा रेयर होगा, होमिसाइडल भी देखने को मिल सकता है यहाँ पर। जैसे कि नॉन स्विमर है, उसको स्विमिंग नहीं आती है और जिसको उसको किल करना है, जैसे कि मान के चलिए एक इंडिविजुअल है ए, एक इंडिविजुअल है बी, बी को स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती और ये बात ए जानता है, और ए जो है
वो बी को मारना चाहता है तो वो उसको पानी में डाल देगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये सारा कुछ इस तरह से देखने को मिलता है होमिसाइडल के केसेस में, ठीक है। तो ये हो गया। अभी अगर हम बात करें इसमें कॉज ऑफ डेथ क्या क्या हो सकता है, तो ये पूरी लिस्ट है आपके सामने। ये सारे कॉज ऑफ डेथ होते हैं जब भी ड्राउनिंग का कोई केस होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया, तो उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर। कार्डियक एरिथमियस हो गया, वेगल इनहिबिशन हो गया, लारेंजियल स्पाज्म हो गया, हेड इंजरी कोई अगर हो गई वाटर में गिरने की वजह से, एपोप्लेक्सी हो गया, एग्जॉशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो ये सारे कॉज ऑफ डेथ हो सकते हैं ड्राउनिंग की वजह से। और उसके अलावा बेसिकली जो रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट हो रहा है वो तो हो ही रहा है, ठीक है। तो ये सारे कुछ कॉज ऑफ डेथ होते हैं इन केस ऑफ ड्राउनिंग, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें ड्राउनिंग की पूरी मैकेनिज्म के बारे में, तो जब भी कोई इंडिविजुअल जो रहता है, जो इंडिविजुअल है वो चाहे तो अपनी मर्जी से या किसी के फोर्स में या जैसे भी पानी के अंदर गिर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, बॉडी का वेट है और जितनी ज़्यादा हाइट से वो इंडिविजुअल फॉल कर रहा है वाटर के अंदर, तो उस पर डिपेंड करेगा कि जो बॉडी है वो कितना डीप, मतलब कितना वाटर के अंदर तक सिंक करेगी, कितना ज़्यादा नीचे तक वो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में अगर इंडिविजुअल को स्विमिंग आती है तो थोड़ा बहुत से वो अपना स्विमिंग करके बाहर निकाल सकता है, बट अगर नहीं आती है तो उस केस में क्या होगा, वो थोड़ी सी बायंसी लगेगी बॉडी के ऊपर, थोड़े से वो स्ट्रगल करेगा, थोड़ा सा जो एयर क्लॉथ्स के अंदर फिल हो जाती है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत वो ऊपर करेगा, बॉडी जो है सरफेस पर तक थोड़ा थोड़ा आपकी आएगी। अब उसके बाद में क्या होगा, बॉडी जो है वो सरफेस तक आ गई, फिर क्या हुआ कि आप बहुत सारे स्ट्रगल्स करोगे, बाहर निकलने के लिए चिल्लाने की कोशिश करोगे, ब्रीथ करने की कोशिश करोगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर यहाँ से हम आ गए यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारे आपने एफर्ट्स करे तो एस्पिरेशन हो गया वाटर का, वाटर आपने थोड़ा सा इनहेल कर लिया, अब वाटर आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो बॉडी जो है वापस से रीसिंक करने लगी एंड वो थोड़ा सा फिर से नीचे जाने लगेगी। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है बेसिकली उसमें आपका वाटर एंटर कर जाएगा, उससे क्या होगा कि कुछ फ्रोथ वगैरह आपका बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई, फ्रोथ की वजह से बेसिकली वाटर एंटर करा तो उसको बाहर निकालने के लिए, मतलब बेसिकली क्योंकि एयर होना चाहिए था, वाटर एंटर हो रहा है तो उसकी वजह से कुछ फ्रोथ आपका बनेगा, तो उसकी वजह से आपका क्या हुआ, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था बेसिकली वो आपका ब्लॉक हो गया। अब उससे क्या हुआ, जो आपका एस्फिक्सिया वाली कंडीशन थी वो क्रिएट हो गई कि आपने जो लंग्स थे, लंग्स को ऑक्सीजन चाहिए थी और उनको वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, तो वो हुआ जिससे कि आपके जो भी इंडिविजुअल था उसकी हो गई डेथ। फिर डेथ के बाद में क्या हो गया, जो बॉडी थी वो और ज़्यादा डीप सिंक कर जाएगी बिल्कुल अंदर वाटर में। फिर 24 आवर्स के बाद में क्या होगा, जब बॉडी में प्यूट्रीफाइंग गैसेस डेवलप होने लगेंगी तो उसकी वजह से बॉडी जो है वापस से सरफेस पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा आपका फिनोमेना होता है कि किस तरह से जो भी ड्राउनिंग के केसेस होते हैं उसमें अगर कोई इंडिविजुअल फॉल कर रहा है तो फॉल करने के बाद से इंडिविजुअल की डेथ अगर हो रही है तो वहाँ तक पूरा क्या सीक्वेंस रहता है। तो उम्मीद करती हूँ इससे आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो वही 4 स्टेप्स होते हैं। वाटर के अंदर आप गिर गए, फिर आप कुछ टाइम तक तो अपनी ब्रीथ को होल्ड करोगे कि वाटर एंटर ना कर पाए, फिर धीरे धीरे एक लिमिट आती है कि अब इससे ज़्यादा आप नहीं रोक सकते हो, फिर क्या होगा कि आप इनवॉलेंट्री चाहो ना चाहो रेस्पिरेशन हो ही जाएगा। तो उसमें क्या हुआ, आपने ऑक्सीजन के लिए इंस्पिरेशन किया, उससे क्या हुआ, जो वाटर था वो एंटर कर गया एंड जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई। अब उसके बाद में क्या हुआ, क्योंकि वो आपका एंटर कर चुका था तो कॉन्शियसनेस जो थी वो आपकी लॉस कर गई और फिर इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। तो ये आपका शॉर्ट में था कि क्या पैथोफिजियोलॉजी है। बाकी यहाँ पर पूरा डिटेल में इस चार्ट में हमने समझा, तो उम्मीद करते हैं दोनों चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं ड्राउनिंग की वो हमने समझ ली हैं। इसके बाद में ड्राउनिंग का कुछ क्लासिफिकेशन होता है जिसको कि हम एटिपिकल और टिपिकल में क्लासिफाई करते हैं एंड फिर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। यहाँ पर अभी इस वीडियो को करते हैं एंड। बाकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।